बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानूना बेजाना शुमारा वशत कना जुर्म या क्राइम हिच माशरास्ते कबूल न काशियरा भले माँ गिंदगई के मय माशरा तहा मय मुल्क तहा क्राइम में रैशो रोज पर ऊँचा गेश्तर बयानी इसी दारग वास्ता कानून हम बनाए नक बह गए इसी दारग वास्ता अदलिया हम अस्ते इसी दारग वास्ता इदारा हम अस्ता भले पदा भी क्राइम में रैशुआ रोज पर ऊँचा इसी ग्राफ हम बेचारे ग्राफ बुर्ज रहो गई जाल नहीं आए गई चिया नहीं आए गई रियासत वती अस्ती रिट्टा कायम कनक वास्ता आवड़ा कामयाब चिया न बे गई क्राइम में पुछता के मालूक अस्ते के रोज पर ऊँचा एक क्राइम में निमगा रहो गई या क्रिमिनल बन गया ए चूने मर्दों इशाना सरपदी ने या अगर इशाना सरपदी अस्ते उड़ेशी बावजूद भी चिया आ क्राइम नेमगा रवंते हमा जुर्म के नाकाबिले कबूला नाकाबिले बर्दाश्ता अंचे अंचे क्राइम कनक भी अगा मौती चप चागरदा बेचारी के यक मर्दमी डन्ना दरकाए तो स्ट्रीट क्राइम्स मारा गेश्तर गिंदक काया अगर मैं दुमी नेमगा बेचारी गुड़ा डकेती है रैशो मैं नेमगा बास कहती पदा यक नेमगी देगे माँ बेचारी गुड़ा एदा मारा जाहिर भी के दुजी यक दिग्रिया जनक यक दिग्रिया कोशक जंग चोप ईद रो मैं सोसाइटी तहा मारा जाहिर भी जबकि ईशानी वास्ता कानून बास सख्ता मैं मुल्क था अगर माँ पाकिस्तान पीनल कोड चिस्कनी बेचारी गुड़ा आई तो का ए जुराइमानी अंचे अंचे सजाया कि माँ शना सरपत बीत न करें कि इक्का सख्त सजा बैगे बावजूद हम क्राइम में रैशो क्राइम में ग्राफ रोज पर रोज बुर्ज रवानी चिया बुर्ज रवानी क्या चे रियासत वती रेटा आवरा कायम को न कन गई चे अदलिया वती जो किरदे आया अगा अदा कन गई बड़ा पदा भी रैशो चिया बुर्ज रहो गई आके सजाया आके पनिशमेंटा कि हर्च मर्द में ए जुर्मा का या कि ए क्राइम कंते इसी तरह इशरा ए सजा देख भी चे सजाए ने तो का कमी है हमें वास्ता क्राइम गेश्तर बयाने या कि माँ बिगिंदे के सजा बैगे बावजूद हम क्राइम में रैशो रोज पर रोचा गेश्तर बयाने मर्ची माँ गप उतरान कने हम शीसरा के सोसाइटी तहा क्राइम जुर्म के अस्ते हिच सोसाइटी शा कबूल नका पदा भी या रोज पर रोचा गेश्तर बयानी इसी दारग वास्ता रियासत इदारा और अदलिया चे किरदवती अदा करगे और मजीद इशाना चे कनक लूटी थे हम शीसरा गप्तरान करने वादा महकमा हमरादारी करगे सालिम सलाम अंसारी के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इस मोस्ट सीनियर इशी मजने किरदे अस्ते इशी बाबता गप्तरान करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हम दिन ब दिन अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि जो क्राइम का रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले साल से अगर इस साल देखें तो ग्राफ ज़्यादा ऊपर की तरफ गया है। आप क्या समझते हैं कि एक सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए या ये जो रेशो बढ़ रहा है इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? देखें, ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम तो हर माशरे में होते हैं, सिर्फ उसका रेशियो जो है या रेट है वो ज़्यादा या कम होता है। हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त क्राइम बढ़ रहे हैं इसकी कई वजूहत। इसकी एक पहली वजह तो बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी से बढ़कर ये है कि आबादी जो है हमारे पाकिस्तान की वो अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और उसमें रोज़गार के मौके जो हैं एक नौजवान को या एक आम आदमी को ना होने के बराबर हैं या बिल्कुल कम है। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर का वो जो स्टेट की रिट है वो भी जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है। अच्छा सर, आपने जी आपने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह एक बेरोजगारी है, तो सर क्या अगर कोई शख्स बेरोजगार है तो क्या उसको पता नहीं है कि ये जुर्म है, ये क्राइम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो बेरोजगार होते हुए इस तरफ जाना क्या ये सही सोच है? देखिए, वो मुस्बत सोच तो नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसका कोई जरिया आमदन नहीं है, उसे कोई मुस्तकबिल भी नजर नहीं आ रहा और वो भूख का शिकार है या महरूमी का शिकार है या इंतहाई गुर्बत के निचले दर्जे में है, तो उसके पास एक आखिरी ऑप्शन जो है वो यही है कि वो क्राइम करना शुरू कर दे या और लॉलेसनेस होने की वजह से उसको इस काम करने में ज्यादा वो मिलती है तकवीत कि वो क्राइम करे और इसको अपना रोजगार बना ले। और चूंकि अदालतें भी कोई ऐसा नहीं है कि आदमी अगर पकड़ा जाए और जेल चला जाए तो उसके बाद तो वो जेल में जाके एक मजीद तरबियत याफ्ता क्रिमिनल बन के निकलता है। वहाँ उसको ऐसा नहीं है कि अगर वो 2 साल जेल में रहा तो आपने उसे 2 साल में कोई स्किल्ड करा दिया या उसको कोई स्किल्ड लेबर के तौर पे उसको माशरे में वापस भेजा या कोई जैसे आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर, IT, साइबर
कोई ऐसी चीज सिखा दी या कोई फन सिखा दिया, जी। बल्कि अगर जेल में भी है तो यही इंतजाम है कि उसने वहां बैठ के मैट्रिक, इंटर, BA, MA कर लिया, जिसकी नौकरी के हिसाब से कोई अफादियत। जी। तो सर ये जो जेल में अगर जाते हैं लोग जिनको सज़ाएं होती हैं, जैसे अभी आपने अर्ज़ की कि सज़ा होने के बाद भी ये मज़ीद कोई अच्छाई की तरफ नहीं आते बल्कि मज़ीद क्रिमिनल बन के निकलते हैं, तो हम क्या समझें कि जेलों में भी उनको इसी तरह से ही ट्रीट किया जाता है कि मज़ीद अच्छाई के बजाय ये बुराई की तरफ ही जाएं? जेलों का हाल तो बहुत बुरा जी। है। वहाँ एक अपना सिस्टम है, और जैसे तादाद अगर 1000 कैदी की है तो जेलों में 2, 2.5, 3, 4 हजार आदमी रहे। जी। तो एक तो उनके रहने के हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं है, खुराक का और वो जो एटमॉस्फेयर का और पोल्यूशन और गंदगी, ये सब है। उनकी कोई तरबियत भी नहीं हो रही, बल्कि वो वाकई बड़े क्रिमिनल बन के निकलते। बिल्कुल। और ऐसा कोई बिल्कुल। हमारी जेलों में नहीं है, बावजूद इसके कई NGOs भी काम कर रही होंगी, जी। फंड भी आ रहे होंगे, लेकिन उन जेलों में कोई असला जो है ना वो नहीं हो रहे, बल्कि वो भी इस क्राइम रेट को बढ़ाने में मदद दे। जी। तो सर हम ये समझे कि क्राइम रेशो जो बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि जेलों में जिस तरह का है, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आपने कहा कि पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा, बाकी अगर ममालिक की तरफ हम देखते हैं तो उनकी पॉपुलेशन हमसे भी ज़्यादा है लेकिन क्राइम का रेशो वहाँ पे कम है, तो आबादी भी आप समझते हैं कि एक वजह है? देखिए, आबादी इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहना कि बाकी मुल्कों की आबादी हमसे ज़्यादा है, जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान बना तो वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 47 में 35 मिलियन, 3 करोड़ 50 लाख। जापान की भी 3 करोड़ 50 लाख। जी। आज हमारी 25 करोड़ या 250 मिलियन आबादी है और जापान की आबादी 126 मिलियन। तो ये जो आधे का जो डिफरेंस है, यानी हमारी आबादी अगर उस रेशियो से चलती तो हमारे यहाँ रोजगार के मौके होते, खुराक के मसाइल ना होते, ज़राअत वाली ज़मीनें जो हैं वो हाउसिंग स्कीमों में तब्दील हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, और पोल्यूशन, इस पे फर्क पड़ता, और जो हाउसिंग की कमी है यानी रिहाइश की कमी है वो भी पूरी होती और रोजगार भी मिल रहा होता। लेकिन आप अगर कहें कि चलो जापान तो मुसलमान मुल्क नहीं है और वो साउथ एशिया का मुल्क नहीं है, तो बांग्लादेश की मिसाल है। बांग्लादेश की आबादी 54% थी और वेस्ट पाकिस्तान की 46%। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 250 मिलियन, और बांग्लादेश की 165 या 170 मिलियन। तो 8 करोड़ का एक्सेस हो गया। बिल्कुल। तो 8 करोड़ का एक्सेस अगर बांग्लादेश से भी मिलाएं, अगर आप कहें कि नहीं वो कोई मजहबी मसला है, तो वहाँ तो मस्जिदें भी ज्यादा हैं, वहाँ के लोग भी मुसलमान हैं। तो बात यह है कि ये बात नहीं है कि नाकिस प्लानिंग की बात है, और लोगों की सही तरह तरबियत या एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि वो जो सिर्फ जो है वो डिग्री याफ्ता लोग जो है वो निकाल रहा है, और उनमें कोई सोच नहीं है कोई प्लान करने की, या उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं, और ना ही पॉपुलेशन ग्रोथ पे या फैमिली प्लानिंग पे। आप क्या समझते हैं कि अगर जैसे हमारे मुल्क में बाकायदा हर क्राइम की सजाएं हैं, पाकिस्तान पिनल कोड मौजूद है जिसमें इतनी सख्त सजाएं भी हैं, उसके बावजूद भी क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है, क्या खौफ नहीं रहा लोगों में, या उस तरीके की सजाएं नहीं हो रही, इसकी वजह से लोगों को जो है वो ज्यादा क्राइम करने के मौके दिए जा रहे हैं? तो ये जो गदागरी जो है ना ये भी क्राइम रेट का एक वजह है। बाकी जो आपने ये बात की कि सजाएं सख्त करने से कुछ नहीं होता, माहौल देने की बात है तो क्राइम खत्म होंगे और लॉ एंड ऑर्डर स्टिक होगा। सजाएं सख्त, तो वो कहते हैं कि बरतानिया में एक दफा जेब तराशी बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने सजाए मौत का कानून जेब तराश के लिए तजवीज किया, और वो ट्रैफिकल स्क्वायर में हर संडे को 5-10 आदमियों को फांसी दी जाती थी, हजारों आदमी देखने आते थे, लेकिन हजारों आदमियों के दरमियान भी जिस पर जो फांसी लग रही होती थी उन जेब तराशों को, उसमें भी कई लोगों की जेबें कट जाती। तो क्राइम को उसका सद्देबाब करना, ज्यादा सख्ती से भी जो सख्त कवानीन होते हैं वो भी अपने नताइज जो है हासिल नहीं करते। बाकी स्टेट की रिट तो कमजोर हुई है, हर आदमी जो है वो बदमाश बना घूम रहा है और वो अपने आप को समझता है कि मैं कानून से बालातर। तो सर इसमें स्टेट की जो रिट कमजोर है, इसके पीछे क्या नजर आता है कि जो गवर्नमेंट है वो कमजोर नजर आती है या इदारे कमजोर नजर आ रहे हैं? तो इदारे जो है ना, अंग्रेज जो इदारे छोड़ गया था
जी। जैसे जैसे वो वक्त दूर जाता जा रहा है, इदारे कमजोर होते जा रहे हैं, जी क्योंकि उन लोगों पे जो लोग इदारे जो हैं या स्टेट की रिट नाफिज करने वाले इदारे हैं या जी। जो मुक्तदरा लोग होते हैं या तबके हैं, जी वो जो है उनके अंदर भी कॉम्पिटेंसी की कमी हो गई है। और हर आदमी जो है, क्योंकि स्टेट किसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं ले रही, जी। ना सेहत की, ना रिहाइश की, ना उसके रोजगार की, ना उसके जी। तालीम की, तो हर आदमी जो है ना खौफ का शिकार है, जिसमें वो आदमी जो है बदयांती पे और करप्शन पे होता है। जी तो तो सर जी 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 ये सर, भी नहीं, हाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि फौजी अखराजात ज्यादा है, आबादी को भी कंट्रोल कर दिया जाता तो बिल्कुल। फौजी अखराजात का भी रेशो इतना नहीं है। जी। वो ठीक है, हमसायों से अमन होना चाहिए और न्यूक्लियर ताकतें आपस में नहीं लड़ती, हमें अपने दिफाई अखराजात को कम करना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन अगर आबादी का फैलाव जो है ना, वो जो है ना कहते हैं सेफ साउथ एशिया फ्रॉम पॉपुलेशन जी। और गदागरी, बेरोजगारी, ये सब जो है क्राइम रेट को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जो मुक्तदा है ना, जो जाली अशराफिया के साथ तून, जी। यानी वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ट्राइबल चीफ्स हैं, ये मुल्ला और पीर हैं, और ये जो इसके अलावा कैपिटलिस्ट जो ये 40 ग्रुप जी। हैं, उसके बाद ये जो जिसे आप कहते हैं फौजी जनता है या जर्नैल हैं, या आप अदालतों में जो आला अदालतों के जज हैं, इस तरह ब्यूरोक्रेसी है करप्ट। जी। ये सातों जो ऑर्गन्स हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि ये कोई बेहतरी की तरफ नहीं सोच रहे, बल्कि इनमें भी मेरिट की कमी है, इनमें जो लोग आए हैं उनमें भी कॉम्पिटेंसी की वजह, जिससे स्टेट की रिट कमजोर हो। जी तो सर अभी स्मगलिंग भी हो रही है। बिल्कुल, ये तो सही बात की आपने, लेकिन सर इसमें हम देखते हैं कि अब हद की सजाएं भी हमारे पास हैं, लेकिन वो अगर नाफिज हो जाए, अगर किसी एक चोर के हाथ काट दिए जाए, तो आप नहीं समझते कि लोगों को इससे इबरत हासिल होगी या कुछ सीखेंगे या कम से कम थोड़ा कमी आ जाएगी क्राइम में? देखिए, हमारा जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम, वो इतना कमजोर है कि अगर जो है आपने चोर की सजा ये मुकर्रर कर दी, तो जो असल चोर है वो छूट जाएगा और बेगुनाहों के हाथ कट जाए। तो हमें ये भी तो देखना है कि हमारा प्रोसिक्यूशन में किस कानून के तहत भी एक क्राइम करने वाला आदमी बच के निकल कैसे जाता है और दोबारा क्राइम करना शुरू कर, उसकी इस्लाह हो रही है नहीं, उससे सजा हो रही है नहीं, उस सजा के दौरान उसकी तरबियत हो रही है नहीं, इस तरह का कोई माहौल। तो सर इसके लिए आप क्या समझते हैं कि अलग से कोई ऐसा इदारा कायम करना चाहिए कि वो जेलों में विजिट करे, कि सज़ा के बाद भी उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जाए या उनको अच्छा बताया जाए कि ताकि वो माशरे में रहने के काबिल बन सकें, जो कि जुराइम करते हैं इन लोगों को, तो इसके लिए एक अलग से एक इदारा बनाया जाए ताकि उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जाए? देखिए, अभी वो तो अफरादी एक फेल होगा कि उसको करने के लिए जेलों में इसलाह खाने, ट्रेनिंग सेंटर और उनको स्किल करके वापस। लेकिन ये है कि सजा के दौरान या जब तक वो जमानत है, और लेकिन ये भी है कि जब तक स्टेट के ये 7 आर्गन मैंने आपको बताए हैं, जब तक ये एक दूसरे से तामुन नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे, तो क्राइम रेट भी, आबादी भी बढ़ती जाएगी। उसके लिए कोई सियासतदान, कोई लीडर, कोई मुक्तदरा में रहने वाला इस बात पे बिल्कुल नहीं सोचता। उसे ये नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान में कितने करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। ये बच्चे जब बगैर पढ़े हुए जब बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे? इनको कोई स्किल भी नहीं सिखाया जा रहा। और हमारा जो ये मैट्रिक, इंटर, बीए और एमए का जो ये सिस्टम है, या ये मेडिकल का जो तालीम का या लॉ की तालीम का सिस्टम है, ये इंतहाई फरसूला है। ये कोई अच्छे शहरी नहीं निकालता, क्या पढ़े लिखे लोग नहीं निकालता। ये सिर्फ उस डिग्री को अचीव करने के लिए लड़के काम करते हैं, वो 5, 3, 4 महीने रखते हैं और उसके बाद इम्तहान पास करके मुख्तलिफ तरीकों से जायज और नाजायज नौकरियां हासिल करने के लिए चलता। और स्टेट इतनी नौकरियां नहीं दे सकती और इनको स्किल्ड बनाने के लिए कुछ नहीं। और बाकी जो लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज रहे हैं, जहाँ का निसाब और सिस्टम जो है ना, वो और ज्यादा ना। तो सर हम ये भी देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स में हम पहले ये सोचा जाता था कि एजुकेशन की कमी है, इसलिए उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि दौर जैसे जैसे मॉडर्न होता जा रहा है, तो क्राइम के तरीके भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। पहले फ्रॉड या छीना झपटी या चोरी जो है वो डायरेक्ट की जाती थी, अब ये कंप्यूटर या लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें आ गई, इसके ज़रिए भी क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें तो एजुकेटेड लोग भी इन्वॉल्व नज़र आते हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि ये क्राइम है, ये हमें नहीं करना है? देखिए, हमारे सिस्टम में जो लोग इन कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से पढ़कर निकलते हैं या इन मदरसों से पढ़कर निकलते हैं, जो भी हमारा सिलेबस है वो नाकिस है।
इन कॉलेजों में कोई तालीम नहीं दी जा रही। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये डिग्री याफ्ता लोग हैं, आप इन्हें एजुकेटेड लोग नहीं गए, इनकी कोई ज़हनी किसी किस्म की इस्लाह नहीं हुई, इनकी कोई तरबियत नहीं हुई, इनका कोई इखलाक, बल्कि ये मुनाफत पे मुश्तमिल एक माशरा है जिसमें लोग कई चेहरे रखते हैं। बज़ाहिर आपको वो सोत सलात के पाबंद नजर आएंगे, तमाम मजहबी अमाल भी अंजाम दे रहे होंगे, शक्ल से भी वो बेहतरीन रख रहे होंगे, लेकिन वो चोर बाजारी में, क्राइम करने में वो कभी पीछे या किसी भी चीज में चीटिंग फ्रॉड में पीछे नहीं है। तो माशरे की कोई इस्लाह नहीं हो रही। उसकी वजह आबादी भी है, बेरोजगारी भी है, उसकी वजह ये तालीमी निज़ाम जी, जिसकी इन तीनों चीजों की तरफ कोई तवज्जो जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमैगमा हमरादारी कन गया सालिम सलाम अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और इशी बाज़ कारम होता है गप भी हम ज्वानी जत इशी दिमगाची हमशा के क्राइम है के रेशो रोज पर रोजा गेश्तर बने आई सजनाची मजनी वजह से आलदा था कि यक्की तो बेरोजगारी दूमी ऐसी रियासत निमगाची आई रेट कायम न बे और सही आई अमेगो के पॉपुलेशन ज्यादा बह गई, आबादी बाज है, रोजगार कम में, अगर नौजवाना ना रोजगार न रसी बुढ़ा कुजा रवंती आखिर क्राइम निमगा रहो भले ची क्राइम में निमगा रहोगी मसला है हल मसले हल क्राइम निमगा रोग नहीं ची के ए वड़ा वो गेश्तर होती जिंदगी तबाह करने निम गई उड़े इसी दारक वास्ता रियासत अदलिया के मजदी मजदी में मुल्क के इदारा यहाँ ईशानी दस्तद्रो पावर हस्ती और दूमी के एडमिनिस्ट्रेटर के अमा इदारा के क्राइम दाश्त करना आ इसी तरह चे कार कन गया और चे वड़ा एक क्राइम में रेशुआ अस्ती जाल कारा या के हलास करना ते हम तरह देमतराम गप कने दजीर एक ब्रेक आज पच्चो में देवा काई ब्रेका पद शुमारो वशत कनी मां गप कन गई थी कि सोसाइटी था या मैं मुल्क था मैं चप चागिरदा मां गिंद गई कि क्राइम में रेशो गिश्तर बयानी तीसरा क्राइम में तरीक़ेकार दिगे बीतगा मरचा अस्ते मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न तरीक़ेकार बह गया कि भले क्राइम अमाई के दारग न बे गई जुर्म वती बड़ा बह गई दारगी ने भले गेश्तरा चे गेश्तर बयानी हमशीसरा मां गप कन गई थी कि इसी पुछते वजह चिया रीजन्स चिया उसी दारग वास्ता रियासत इदारा चे कार कनिया गवर्नमेंट निमगा चे कनक बह गई कानून मौजूद है भले कानून सरा आवरा इम्प्लीमेंटेशन कनाए नक न बेगे कहे कनाई नहीं थे इस तरह इम्प्लीमेंटेशन और अगर इसी वजह बेरोजगारी है या कि आबादी है पूरे ए दुरुस्ती चीज़ा भी दार के जिम्मेदारी कही गे जाहिर गवर्नमेंट है आ चे कन गई इस तरह हमशी तरह गप कनी वादा महकमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलीम मंगेरियो के एक्स प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार बिता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि क्राइम का दिन ब दिन बढ़ता हुआ रेशो और उसके जो असरात हैं वो सोसाइटी पे आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक सोसाइटी में जब क्राइम का रेशो इस हद तक बढ़ेगा तो वो सोसाइटी किस तरह से आगे बढ़ पाएगी? जी बिल्कुल, असल में क्राइम की बहुत सारी वजूहत होती हैं, एक वजह नहीं होती हैं जी। इसमें जहाँ पे कि आप देखें कि प्रोसिक्यूशन में खामियां हैं, वहाँ पे अदालती इंतजामात और उमूर जो हैं उसमें खामियां हैं और सबसे ज्यादा है कि जिस तरह से जिस तेजी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए ना तो हमारे जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है। अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आजकल है टेक्नोलॉजी का दौर, अगर टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका क्राइम बढ़ेगा जी। और आपके क्राइम की वजूहत क्या है तो हमें वजूहत जाननी है कि क्या ये हमारे जो है वो बेरोजगारी की वजह से है, महंगाई की वजह से है क्राइम, या इसके अलावा कोई क्राइम है। यानी क्राइम मुख्तलिफ नौइयत के हैं, मुख्तलिफ उसके असबाब हैं, उसी का सदेबाब करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारी जो हुकूमतें हैं उस हुकूमतों की है कि वो इस सिलसिले में पहले से सोचे और उसका तदारुक करे। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि जी हुकूमत जो है ना वो किसी भी तरह से जो है वो उसके अंदर सीरियस नजर नहीं आती है। तो जब तक कि वो सीरियस नहीं होगी, आगे जो है ना वो जो प्रिवेंटिव मेयर्स हैं वो नहीं होंगे और अदालती निज़ाम तो फिर आखिर में आता है, क्योंकि वो होता है डेटरेंट पर्पस के लिए कि जी अगर कोई मुजरम है उसको सजा जो है वो फौरी तौर पे अगर नहीं मिलती है तो वो लाजमी है वो दूसरा जो करेगा, या वो बेल पे आ जाता है तो बेल पे वो कहता है जी मैं तो निकल आया मुझे सजा अब कब होगी, 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी। तो ये पूरा एक जो है ना निज़ाम है, इसमें हम सब जो है ना वो उसमें यानी
इन्वॉल्व भी हैं और हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जी तो फिर सर, तो इम्प्रूवमेंट आपने जैसे कहा कि हमारे पास ये सारे इदारे हैं, गवर्नमेंट है, हुकूमत है, फिर बाकी इदारे हैं, उसके बाद अदलिया का किरदार आता है, तो क्या लगता है कि हमारे पास जाहिर सी बात है कानून भी मौजूद है, कानून में सज़ाएं भी मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि उन सज़ाओं में कमी या बेशी की वजह से या सज़ाएं ना होने की वजह से क्राइम का ग्राफ जो है, अगर पिछले साल हम देखें तो पिछले साल के लिहाज से इस साल क्राइम का ग्राफ और ज़्यादा ऊपर गया है, स्ट्रीट क्राइम, मर्डर्स, चोरी, डकैती, डिफरेंट तरीके से फ्रॉड, तो आप क्या समझते हैं कि सज़ाएं नहीं हो रही, उसकी वजह एक ये है? मसला है ट्रायल का डिले जो है, ये एक बड़ी वजह है। जी आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायल में बड़ी डिले है और जिस तरह से आबादी है उस तनासब से हमारी अदालतें नहीं है। जी आप यहाँ देखें कि यहाँ पे कितनी आबादी है सिंध के अंदर। यहाँ हाई कोर्ट को अगर देखें तो यहाँ पे 40 जजेस की स्ट्रेंथ है, जी। जबकि इसको 60 जजेस कम से कम होने चाहिए। जी फिर उसके अंदर भी जो 40 की स्ट्रेंथ है उसमें भी 11-12 जो है वो जो अपॉइंटमेंट है वो खाली पड़ी हुई है। जी तो अब पूरी सिंध के अंदर आप देखें कि टोटल जो है 28-29 जज काम कर रहे हो, जी तो वो किस तरह से मुमकिन है? एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जी। इसी तरह से लोअर कोर्ट्स के अंदर आप देखें कि वहाँ पे भी इसी तरह से बड़ी रश है। जी जब रश होगा तो आपके ट्रायल है उसके अंदर डिले होगी। फिर दूसरा है कि जी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना होना, इन्वेस्टिगेशन में खामियां होना, और अदालतें जो है वो अगर सजा देती भी हैं तो वो उस प्रोसिक्यूशन ने जो केस बनाया है उसकी रोशनी में सजाएं देंगी। अगर प्रोसिक्यूशन ने वीक केस बनाया है तो अल्टीमेटली जो एक कल्प्रेट है वो छूट जाता है। जब एक दफा वो छूट जाता है तो वो उसके अंदर एक और हिम्मत आ जाती है, उसके अंदर क्राइम जो है ना उसका जो डर होता है कानून से वो खत्म हो जाता है। जब कानून का डर खत्म हो जाता है तो फिर वो अपनी रिपीटेशन ऑफ क्राइम में लग जाते हैं। तो सर हम क्या यही समझते हैं असबाब कि जी ये जो सजाएं होने के बाद जो लोग जेलों में रहते हैं, क्या जेल से निकलने के बाद एक क्रिमिनल वो क्या दोबारा जिंदगी की तरफ आएगा या मजीद वो क्राइम की तरफ ही जाएगा? क्योंकि अब एक शख्स को अगर जेल में रखा जाएगा तो जेल में क्या ऐसी सहूलियात, ऐसी फैसिलिटीज उसको दी जाती हैं कि वो जिंदगी की तरफ दोबारा आए? जी, आजकल यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं और इवन जो हमारे जो जेल सुप्रीडेंट्स हैं या जो जेल के जो मुंतजमीन हैं वो आजकल उन्होंने काफी प्रोग्राम वहाँ पे जो है वो शुरू किए हुए हैं और जेल के अंदर उनकी तरबियत की जाती है ताकि वो अपनी सजा काट के जब बाहर निकले तो वो एक अच्छे शहरी की सूरत में निकले। और इस सिलसिले में काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर कराची सेंट्रल जेल के अंदर भी हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जेलों में ये प्रोग्राम चल रहे हैं और उससे काफी जो है बेहतरी भी आई है और उनके अंदर एक रिफॉर्म करने का जो है वो जरिया भी बन रही हैं। तो यही सिलसिला अगर हर जेल के अंदर हर वहीं पे जो है शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में असल क्या है कि उस मुजरिम को एहसास दिलाना है कि भाई जो आपने किया था ये गलत किया था और आपका किरदार मुआशरे में कुछ और है और उस किरदार की तरफ उसको जो है वो ले आना है। वो तभी आएगा जब उसको एहसास दिलाया जाए। तो यहाँ पे न सिर्फ जो है ना वो तालीम जो है वो जेलों के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई है बल्कि मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं ताकि वो एक जो अगर बेरोजगार था अपनी बेरोजगारी की वजह से कोई कर लिया तो अगर वो जेल से अपनी सजा काट के बाहर आता है तो वो एक हुनर सीख के आए ताकि उस हुनर के साथ वो अपना एक अच्छा रोजगार जो है वो कर सके और अपनी जिंदगी जो है वो तो सर अगर ऐसा शख्स अगर जेल में एक दफा गया और सजाई याफ्ता होकर वापस आता है, क्या माशरा या सोसाइटी उसको इस तरह अच्छी तरह देखेगी या उस बुराई की नज़र से देखेगी? क्या माशरा उसको एक्सेप्ट करेगा या मौका देगा कि ऐसा शख्स दोबारा ज़िंदगी की तरफ आए? कहीं एक वजह ये तो नहीं कि वो बाहर आने के बाद उसकी सोच वही रहती है कि अब माशरे में मुझे बुरी नज़र से देखा जाएगा इसलिए वो क्राइम की तरफ जाता है? नहीं, असल ये नहीं है। वो अगर एक अच्छा आदमी बन के निकल आता है तो मुआशरे में भी हमें जो है अपने को तब्दील करना पड़ेगा। आजकल क्या है कि हमारे मुआशरे के अंदर इनटॉलरेंस जो है वो बढ़ चुकी है, कहीं पे टॉलरेंस नहीं है। फिर यह है कि दूसरा तनकीद वो बहुत हो चुकी है। हम बजाय किसी को इस्लाह की तरफ ले जाने के
हमारी जो है वो तनकीदी जो है वो मिजाज बन चुका है, हमें उससे भी निकलना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हैं कि अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम, जी क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम का फुकदान है और उसी की वजह से ये सारी चीजें जो है वो जन्म लेती हैं और एक क्राइम की दुनिया में आदमी चला जाता है। तो हमें अच्छा मुआशरा देना पड़ेगा और उसके लिए हर शहरी का फर्ज है। ये नहीं है कि एक जो है ना किसी खास लोगों का है, नहीं, हर आदमी का एक अपना किरदार है। वो अपनी हद तक जो अच्छाई फैला सकता है उसको फैलानी चाहिए और उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जा सके। तो सर इसमें अभी आपने बात की कि एजुकेटेड मतलब हमें उनको तालीम देनी चाहिए, एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए, क्योंकि तालीम हर माशरे की सुधार के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम अगर आज इस दौर में अगर क्राइम को देखें तो पहले के क्राइम की नौयत अलग होती थी और इस मॉडर्न दौर में क्राइम का तरीक़ेकार अलग है। आजकल हम देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आती है। साइबर क्राइम हम देख लें या फ्रॉड देख लें या डिफरेंट तरीके से हम देख लें, तो क्या ये एजुकेशन की तरफ आने के बाद भी इनका माइंड चेंज नहीं हुआ है? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया जी कि अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी होनी चाहिए। जी हमारे पास अच्छी तरबियत नहीं है। जी अगर अच्छी तालीम है और उसके साथ अच्छी तरबियत नहीं है तो वो तो उसके लिए जो है ना इविल जीनियस की तरफ ले जाएगी ना। जी उसके लिए ये नहीं है कि उसकी जिंदगी के अंदर सुधार नहीं आएगा उस तालीम के नतीजे में, बल्कि उससे बिगाड़ पैदा होगा। तो हमें उसके साथ साथ उसको रेस्पॉन्सिबल शहरी बनाने के लिए एक अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी और उसके लिए माहौल होता है और वो माहौल पहले घर से माहौल है, फिर मोहल्ले में माहौल है, फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर माहौल है, फिर मुआशरे के अंदर माहौल है। ये सारा माहौल हम सब ने जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसी एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सब की इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक पॉजिटिव किरदार अपने मुआशरे के करें ताकि एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जा सके। जी, तो सर इसमें हम ये भी नज़र आता है कि जो गरीब तबका है ज़्यादा क्राइम की तरफ हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर बाकी के तबके हम देखें तो वो भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनमें रेशो कम है। वजह यह है कि फ़र्क की वजह तो नहीं है कहीं, क्योंकि गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए अलग कानून है, इसकी वजह यह है? नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन वही है कि जी अप्रोच अब क्योंकि वो एक अफोर्ड कर सकता है अमीर आदमी, तो इसलिए वो बहुत एक बेहतर अंदाज से उस चीज को आगे ले जाता है, जबकि गरीब आदमी क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता है इसलिए वो ना तो अच्छे वकला कर सकता है इंगेज, ना जो है वो आगे। तो मसला ये नहीं है, मसला है कि क्राइम जो है ना हर जगह पे क्राइम है, चाहे वो अमीर के अंदर हो गरीब के अंदर हो। असल उसकी वजह है, उस वजह से हमें जो है ना वो निकलना पड़ेगा। उस वजह की तरफ अगर हम नहीं करेंगे और उसके लिए जो है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी हुकूमतों पे होती है कि वो हमें दूर अंदेशी जो है वो हुकूमतों को करनी होती है। उस दूर अंदेशी के नतीजे में एक माहौल भी बनता है और वो स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे क्राइम्स जो है ना वो खत्म हो जाए या कम से कम उसमें कमी वाक़ई हो। सर हुकूमत की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से लॉ बना दिए गए हैं, लॉ में बाकायदा मेंशन किया गया है कि कोई अगर क्रिमिनल होगा तो उनको सजाएं ये वाली दे दी जाएंगी। अब गवर्नमेंट ने तो कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिए, अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या जो इदारे बनाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं पावर्स रखते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी? मसला गवर्नमेंट में भी दो चीजें हैं, एक तो आ गई आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी तो आपकी असेंबलीज हो गई, वो तो सेपरेट है, उन्होंने कानून बना दिया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एग्जीक्यूट करें और आगे बढ़ाएं। तो खाली जो है ना वो कानून बनाने से नहीं है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगी तो कानून तो बेकार है, वो एक अलमारियों की सजावट तो बन सकता है लेकिन एक मुआशरे में सुधार कर नहीं बन सकता जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमैगमा हमरा दारी कन गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलीम मंगेरियो, एक्स प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार बिता गपजत जवानी गपजते के मुल्क के तहा के क्राइम में रेशो गिश्तर बयानी शी दारग वास्ता असी सनची मजनी किरद दस्तिया गवर्नमेंट की कि आवती किरदार अदा बिका
आई के इदारा ना ये चीज़ा बाउंड बेका कि हमें क्राइम में रेशो के गिश्तर बह इसी पुछते वजह चाहिए अगर किसी क्रिमिनल अनचेने के कहते आइए क्राइम में कोता गुड़ा आइए बाकायदा सजा दायक भी आई सरा सजाए कमी है वजह चे क्राइम में रेशो गेश्तर बयान या बेरोजगारी बह के वजह चे मर्दों मस्ती क्राइम में निमगा गेश्तर रह गया या स्टेट वती रेट के आई रेट आ वड़ा आवती रेटा कायम को नकन गई हमशी वास्ता क्राइम गेश्तर बयान पुछता वजह चाहिए हर साल अगर लिस्टा मचे बेकनी बेचारी वह हर साल क्राइम में रेशो हमारा ग्राफ बोर्ड गिंदा का हेच वड़ी दिन तरी काय के हालात तो गेश्तर क्राइम गिंदा का थे परचज तो कमी नहीं आएगी कानून भी मजबूत आ लेजिस्लेशन भी बह गई कानून तो का अमेंडमेंट भी कनक बह गई सजाएं तो का अमेंडमेंट भी कनक बह गई भले इशिया ची पद हम मचारी के क्राइम हस्ते दारक न बेगा देमतरा हम कब कनी दजीर एक ब्रेका ची पद का ब्रेकाची पश्चिम वशत कनी मैं गप कन गई थी कि रोज पर रोचा क्राइम में रेशो गिश्तर बयान है इसी पुछते वजह चाहिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी या के इदारा अदलियावती किरदा चेपे में अदा करना गई अदलिया निमगा चे कनक बई ए रेशो शहरी इलाका इंतहा गिश्तरी या के मैं गिंदी के देही इलाका इंतहा गिश्तर मारा गिंदक कही थी हम शीसरा गप कन गई थी ये वादा महकमा हमरादारी कन गई एडवोकेट नासिर रजा रिंद के सदर मलिर बार प्रेसिडेंट मलिर बार इसी में गप्तरान कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि ये दिन ब दिन क्राइम का जो रेशो बढ़ता जा रहा है इसके पीछे के रीजंस वजूहात आपको क्या नजर आते हैं, क्यों दिन ब दिन ग्राफ ऊपर जा रहा है? बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका शुक्रिया, वश चैनल का शुक्रिया कि आपने इस तरह के मौजू पे हमें जो है मौका दिया बात करने का। असल बात यह है कि हाँ, कराची शहर की अगर मैं बात करूं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही ये मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी, लेकिन अगर कराची शहर की मैं बात करूं तो कराची का मसला ये है कि ये मल्टी नेशनलिटीज के लोगों का शहर है जी, जहां पूरे पाकिस्तान से मैं कहता हूं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आबाद हैं इस कराची शहर में, बिल्कुल, जिनका कोई भी प्रॉपर डेटा किसी भी इदारे के पास मौजूद नहीं है। जी, ठीक है, बिल्कुल। और जो आजकल रोजगार के मौके हैं वो इतने कम दस्तयाब हैं कि आपको अपने गुजर बसर के लिए नाजायज तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें हमारे इदारों की ज्यादतियां हैं। किसी ऐसे शख्स को अगर आप झूठे केसों में इन्वॉल्व कर देंगे जिसका किसी क्राइम से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं होगा, फिर वो जब जेल में जाता है तो वहाँ उसको काफी सारे दोस्त मिलते हैं, साथी मिलते हैं जो उसको बोलते हैं कुछ ना करके भी आप जेल पहुंच गए हो ना, इससे तो बेहतर था कुछ करके आते। जी, ये भी एक वजह है फिर इस क्राइम को बढ़ने की। दूसरा, इस शहर में जो ये पूरे पाकिस्तान से ला के लोगों को आबाद किया जा रहा है विदाउट एनी डेटा। जी, अब किसी की क्या हिस्ट्री है, क्राइम हिस्ट्री क्या है, कोई एंट्री पे या एग्जिट पॉइंट्स पे कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी, बिल्कुल। तो सर ये सारी वजूहात है। और कोविड 2019 के बाद आप देखेंगे तो क्राइम रेशो बहुत बड़ा है। पहले 2019 से पहले का क्राइम रेशो कुछ कम था, बिल्कुल, लेकिन कोविड के बाद क्योंकि काफी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में से लोगों को निकाल दिया गया, जो बेचारे डेली वेजेस के मजदूर हुआ करते थे उनका जरिया मुआश जो था वो डेली वेजेस के फैक्ट्रियां और ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वहां से उनका गुजर बसर होता था, वो सारी बंद हो गई। जी, तो सर आप क्या समझते हैं कि जी आप क्या समझते हैं कि ये जो बेरोजगारी है तो ये वजह है सबसे बड़ी क्राइम की? क्योंकि बेरोजगारी तो ये नहीं है कि अगर एक शख्स मौजूद है, पढ़ा लिखा भी है या पढ़ा लिखा नहीं है, एक शख्स को खुद पता है कि ये काम जो है वो गलत है या जुर्म है, मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो फिर भी वो बेरोजगार होते हुए ऐसे रास्ता अपनाएगा, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? उस शख्स के अंदर सेंस नहीं है या सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ वन ऑफ द रीजन बेरोजगारी है, लेकिन उसके बहुत सारी वजूहात हैं जैसे कि मैंने कहा। जी जी, बिल्कुल। देखिए, एक वजह ये भी है कि आपके जो इदारे हैं जी वो अपना प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, अगर वो अपना रोजगार प्रॉपर तरीके से दे रहे हो तो बेरोजगारी का मसला ही ना हो। बिल्कुल।
और ये एक वजह नहीं है, वजूहात काफी सारी हैं क्राइम रेशो बढ़ने की। क्राइम रेशो बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हमारा जो ये नाकिस प्रोसिक्यूशन और अदालती निजाम है जी तो बिल्कुल जिसकी वजह से भी जो है जो बेगुनाह लोग हैं वो भी रगड़ा खाते रहते हैं और गुनहगार लोग जो हैं वो भी आजाद हो जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो सर आप क्या समझते हैं कि इसको रोकने के लिए इस रेशो को बढ़ते हुए, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से इस साल भी हम देखें तो क्राइम के रेशो का ग्राफ ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आ रहा, तो मजीद इस साल को खत्म होने में अभी भी कुछ मंथ रहते हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं कि ग्राफ और कितना कमी में जाता है या क्या होता है। तो हम तो दुआ ये करेंगे कि कमी हो इस मुल्क में। अच्छा सर आप क्या कहते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अदलिया की तरफ से क्या किरदार होना चाहिए? देखें, कभी भी आप इम्प्लीमेंटेशन जो है कानून की अगर आप ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे और खुद उस पे अमल नहीं करेंगे, जो लॉ मेकर है अगर वही लॉ ब्रेकर होंगे तो फिर अवाम तो उन्हीं की तरफ देखेगी ना। वो जैसे कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। तो मसला ये है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून बनाने वाले इदारे ही कानून पे अमल नहीं करते हों जिस मुल्क में, तो उसकी अवाम कहाँ से उस पे अमल करेगी? सबसे पहले आपको जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जिसमें मैं, आप, हमारी अदलिया, हमारी पार्लियामान, ये सब आ जाते हैं। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब तक कानून पे खुद अमल नहीं करेंगे, किसी और को अमल कराने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने सर, बिल्कुल कि इनको खुद भी अमल दरामद करें। अच्छा सर हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि जो एजुकेशन पर्सन हैं हम उनको देखते हैं कि आजकल क्योंकि मॉडर्न दौर की तरह क्राइम भी मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जबकि ये एजुकेटेड भी हैं, अच्छी फैमिली से भी हैं, अच्छे घरों से भी हैं, तरबियत याफ्ता भी हैं, तो इनके लिए हम क्या कहेंगे कि ये क्राइम की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्राइम के भी वो है ना, अकसाम है। व्हाइट कॉलर क्राइम भी तो क्राइम का हिस्सा है ना जी। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम भी आजकल जो है हमारे पास बहुत कामयाब है, और ये इसी वजह से कामयाब है कि ऐसे लोगों को यहाँ पजीराई मिलती है हमारे मुल्क में जी। और हक सच कहने वाले लोग बहुत कम है। जी बिल्कुल। तो ये सारी वजूहात हैं, जब तक हमें रियलाइज नहीं होगा तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। जी सर आप क्या समझते हैं, आप खुद प्रेसिडेंट है माशाल्लाह मलिक बार के, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अर्बन एरियाज में ज्यादा क्राइम का रेशो आ रहा है या रूरल एरिया में ज्यादा नजर आता है क्राइम का रेशो? आजकल अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है, रूरल एरियाज में तो फिर भी देहात, बिरादरी, ये सारे सिस्टम है, पंचायत, वो फिर भी कामयाब है। लेकिन बड़े शहरों में उन मसाइल को हल करने के लिए, इन चीजों की रोकथाम के लिए कोई सिस्टम नहीं है। जी तो सर हमें इसके लिए अलग से कोई इदारे गवर्नमेंट को बनाने होंगे ताकि वो लोगों को इसकी तरबियत दे सके कि ये चीज गलत है, हमें नहीं जाना चाहिए, या अलग कोई इदारा बनाना चाहिए कि जो लोग बाहर से इंटर होके आ रहे हैं उनको बाकायदा चेक किया जाए कि वो कौन है, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? ये सारी चीजें मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, वो वहाँ खड़े भी हैं, लेकिन वो अपना काम अगर सही तरीके से कर रहे हो तो ये बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है, जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, अगर इदारे सही काम कर रहे हो तो ये हालात क्यों हो? जी बिल्कुल। उनको सिर्फ और सिर्फ एहसास जिम्मेदारी दिलाने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द मैगमा हमारा करने एडवोकेट नासिर रजा रिंद के प्रेसिडेंट मलिर बार है शिनेमगा चिमा गप्त्रान इश्कोता शगप को द्रोस्तानी मा व्यूज दोरता द्रोस्तानी मा गप्त्रान कोता मर्ची भी मा अदालतानी तहा बुरुए बेचारी गोड़ा क्रिमिनल हमारा गेश्तर गेंदा कायन थे क्राइम में रेशो रोज पर रोचा हमारा गेश्तर गेंदा कहे थे, हर बड़ी क्रिमिनल हमारा गेंदा काए थे, ना हक कसिया कसे कुश्ता, ना हक कसिया कसिया माल वारता, ना हक कसिया कसिया जता पदमा गेंदी के दुज्दी, डकैती, फ्रॉड, चीटिंग, ये अलग अलग मामलात में देमा काए थे। ये द्रो भी तो क्राइम यक डिग्री गुमा तो गलत तरीके अस्ते चीजें कने तो के जाने ये चीज जुर्मेश ये सजा अस्ते आई अस्ते तो कने ये मतलब के तो क्राइम का नगर माँ होती अदालतन ता बेचारे रोज मर्ची तक केस आनी बाजे नानी बाजे केस पैदा किया भले सजा चक्का मर्दुमारा बह गई, सजा चक्का मर्दुमारा दह गई और सजा चे पद के आ मर्दुम माशरा तहा वापस कहे थे चे ये माशरा ये एक्सेप्ट का अगर आइए एक्सेप्ट का गोड़ा चे चम्मानी गुमा ये चारी थे चे यक मर्दुम ये मौका दा क्या दोबारा होती शर्री नेमगा भी आए पदा के यक मर्दुमी सरपत भी क्या जेल तहा बिता यक बरे गलती बिता आई गुमा या गुनाई कोता या सजा या जोरता होती कश्यता आके सोसाइटी तहा काए थे पदा शर्री नेमगा रहोगा या के बुराई नेमगा होता आइए माइंड आइए चे गुशित थे ए सरपदी कई आइए दंते के ए गलत थे ए शर्रे
अंचो के स्टेट वटी रिट्टा कायम करना वास्ता बाजी इदारा अस्ता आ इदारा वती अगर कारा कनंते को चिपे में होती कारा बिकनंते आ मजीद वती कार्य तो का तेजी ब्यारा या लाए तो का अस्ते गेश्तरी अमेंडमेंट अंचे बैगे जरूरत है कि ए अस्ते रेशो दारक भी थी चिया के क्राइम व हमा वड़ा तेजी सरा बह गए दारगी नहीं पहला तरीकेकार देगे बीतगा मर्चा मगेंदे के तरीकेकार देगरा शी दारक वास्ता बाय दे के गारमेंट निमगा चे एक्शन जीरक भी इदारावती कारा बेकना सराचे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अदलियावती मजने किरदार अदा बेकंती शी वास्ता चिया के अमा गोशंती के सजा अमिचो सख्त भी क्राइम अमिचो कम बीतती आगा ए तजवीज सरा अमल करना भी माचे सरपत भाई कि वाकई एक सोसाइटी तहाचे क्राइम हलास भी यक सोसाइटी तरक्की ने मगर होते यक सोसाइटी शर्री जिंदगी गुआजे ने गुआस्तर होती वती मर्दमाना शर्री ने मगा आर्त कंते हमशी सरा ममरची गप त्रान को नी बिदियता मन जैनब बलूचारा रजा अल्लाह हाफिज।